मॉर्निंग। आप लोग को देख के और वो हो जाती हूँ लाइवली। Morning. गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड Good मॉर्निंग। morning. Morning. Good And I think we morning. should also Good wish morning, all our Vita. Good morning, ma'am. viewers who are watching us on the YouTube. So welcome to all of you and everyone on the YouTube. Good morning, good afternoon, and good evening to whatever parts you're watching us. And I'm sure that if you're consistent with these sessions, your life must be changing. And to everyone who's there on the YouTube, you are family ma'am. now. So yeah, very good morning. And thank you for rising up so early in the morning and kind of coming on the sessions. It's not an easy thing to do. बहुत मुश्किल होता है, मतलब संडे के दिन सुबह जल्दी उठ के सेशंस में आना, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हम समझ सकते हैं, बट दिस एफर्ट जो हम कर रहे हैं इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, to actually push a little more. Like हम अभी पिछले 3 सेशंस में एक वर्ड हर चैप्टर में आ रहा है शक्ति का बहन के, इज चैलेंजिंग. So anything that you do is challenging, is growing us. Like अगर हम रन करते हैं, so we are running say for 3 kilometers, but वो 3.25 जो 0.25 है उसमें जो growth होती है ना, that is stupendous. So that is how it is. Like, so Monday to Friday we wake up amazing, but then ये Saturday, Sunday को सुबह जल्दी उठ के only to self grow and self improve. This is something that will get us a lot of benefits in our life. In fact, already getting. Right? So thank you so much, all of you, for being there, and every one of you who are supporting behind the scene. There's a lot of logistics involved in running sessions like this. 3 sessions चल रहे हैं, एक सुबह, एक शाम को बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और फिर ट्रेजर ग्रुप के लिए जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो 3, और अभी चौथा भी शुरू होने वाला है. So इस तरह से there are so many people involved in running the whole show, and so selflessly. There is no money involved, but कॉस्मिक बैंक में आपका पैसा जमा होता जा रहा है और वहां से आपकी जिंदगी में फ्लो होता जाएगा. ये मेरी गारंटी है और ये मेरी प्रेयर भी है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. इन योर ओन वे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इन द ओन वे, किस तरह से चैनल को सपोर्ट करते हैं. द यूट्यूब चैनल, प्रिया, यू आर कमेंडेबल, and it's like really amazing. And thank you Poonam, Priyanka, Anu, Priya, for always being like a backbone to them, for running the shows in the evening, and Meena, and for conducting the session so diligently. मैं और मीना बहुत डाइनिंग करते थे, अर्ली डिनर्स, और जब से ये सेशन शुरू हुए हैं तब से मीना शाम को कोई प्रोग्राम्स नहीं रखती है, क्योंकि उसको सेशंस लीड करना होता है. ये कोई छोटी बात नहीं होती है. सो दिस इज सो अमेजिंग मीना. एट दिस एज यू स्टिल यंग, और ऐसे में आप अपने इवनिंग पार्टीज, इवनिंग डिनर्स, अब हम मिलते भी हैं तो हम लंच पे मिलते हैं, ओनली बिकॉज उसका सेशन होता है शाम को, तो कहीं से भी वो भाग भाग के आती है. सो अभी मैं मीना और उनके हस्बैंड से मिली थी कुछ टाइम पहले, तो तब भी हम घड़ी पे नजरें थी कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिले थे. सो उनको जाना था क्योंकि इवनिंग सेशन था. तो ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स, ये जो अनसीन एफर्ट्स होते हैं ना, इनसे लाइफ बहुत चेंज होती है. जैसे आप सब लोग भी अगर किसी को ब्लेस कर रहे हो, अब अगले को तो पता नहीं है कि आप उसके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हो, ठीक है, बट वो बिहाइंड द सीन वर्क जो होता है ना, उसकी वजह से बहुत लाइफ में चेंजेस आते हैं. बिकॉज ये सेल्फलेसली कभी कुछ करते हैं तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है ना. सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस एफर्ट टू वेक अप अर्ली, लॉग इन, एंड टू द यूट्यूब पीपल जो लोग ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट, सिटीज, एंड कहीं कहीं अलग अलग तरह के जॉब हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं. ऑब्वियसली यूरोप, साउथ अफ्रीका, वहां पे तो सेशंस में उठना वायबल ही नहीं होता. But then, consistency, I see YouTube has completed so many hours of watch time. इसका मतलब है कि लोगों की जिंदगी में ये पेनिट्रेट हो रहा है ना. मतलब वॉच आवर्स हमारे बहुत पहले कंप्लीट हो गए थे, जो भी टारगेट वॉच आवर्स जो YouTube देता है. तो इसका मतलब है कि लोगों में कितनी फायर है टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू हील देमसेल्व्स, हील द वर्ल्ड, बिकॉज इसमें हम ये नहीं सीखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कैसे बरकत लाएं, हम ये सीखते हैं कि हम औरों की जिंदगी में कैसे
difference ला सकते हैं. So which is like really amazing and so beautiful. ठीक है. So now we go to आज मैजिक मॉर्निंग का डे. सो आज बहुत सुंदर हम सन के लिए, हम लाइक जो सुबह की रोशनी होती है, मॉर्निंग लाइट, उसके लिए थैंक यू अपने. सो आज मैंने क्या किया कि क्योंकि मैजिक मॉर्निंग का डे था, तो ये तो सुबह जब उठे थे तब से ही शुरू हो जाता था, तो आज मैं थोड़ा आराम से उठी 4:30 बजे. सो जब उठी जैसे ही 4:30, तो वही बेड में शुरू हो गया था. लेकिन फिर वो जो आज 10 ब्लेसिंग्स जो हम मिनिमम लिखते हैं ना, काउंट माई ब्लेसिंग्स, उनमें भी मैंने सारे मॉर्निंग रिलेटेड लिखे हैं. So thank you for such a comfortable and luxurious bed, which gives me a great good night's sleep. Thank you for the electricity which is running, the fan, the light, the lamps, the AC. Thank you for the fan and AC. So इन सारी चीजों को जैसे जैसे आप सुन रहे हो, आपको अपने मन में भी इनके लिए थैंक यू करना होगा, बिकॉज वो मैजिक मॉर्निंग अभी चल ही रहा है. सो इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मॉर्निंग जो आज हमको करना है. ठीक है. सो आज का चैप्टर भी वही है, बट मॉर्निंग में इतनी पावर होती है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी बराबर होती है. ठीक है. तो वो मर्ज हो जाती है, और जिस सोर्स से वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी निकल रही है, उसमें ब्रह्मांड की एनर्जी पेनिट्रेट हो जाती है. ठीक है. सो ये डिवाइन पावर जो होती है, दैट इज व्हाट वी विल बी पल्सेटिंग विथ if we do this magic morning practice. Scientifically मैं इसको आपको समझाऊंगी चैप्टर पढ़ने के बाद से. So yes, we go to the magic morning chapter. So नीति, आप पढ़ रहे हो? Yeah, ma'am. Yeah, please start reading. Day 11, a magic morning. Yeah, इसमें इमेज में सारा बाथरूम सिनेरियो है, बाथरूम की पिक्चर है. पहले स्टेप है, फिर वाटर है, फिर टॉवल्स हैं इधर रखी हुई, फिर मिरर है, फिर वॉश बेसिन है, कोम है, लाइट है, वो लूफा है, सोप है, शैम्पू है, कंडीशनर है. बाहर से बहुत सुंदर सनलाइट आ रही है. सो वी सी ऑल ऑफ दैट इन द मॉर्निंग, राइट? एंड वी यूज दिस. So yeah, this signifies everything we see, touch and use in the morning. Yeah. Hanji. Quote. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. By Marcus Aurelius, Roman Emperor. Unquote. The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you've been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us
would wake up in the morning without giving thanks for another day? If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for, or you've slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you for another day of your life. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. Quote, I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. By J.B. Priestley, writer and playwright. Unquote. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning, you can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words, thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Every day, without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward
my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. Magic practice number 11, a magic morning. Number 1, when you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. Number 2, from the moment you open your eyes until you finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. Number 3, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Neeti. Thank you. And we would love to hear your experiences also sometime soon. Yes, I'm sure today. Yeah. Yeah. So this magic morning, so I was telling you that सुबह उठना एक बहुत बड़ी नियामत है एक जिंदगी के साथ जब आपकी सांसें चल रही हैं. There are lakhs and lakhs of people who sleep in the night and they don't wake up in the morning. Okay, so to be having life itself is a very big thing. है ना, एक ह्यूमन लाइफ को जो बोलते हैं शिरोमणि बोलते हैं ना, सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, अगर वो है तो ये बहुत बड़ी चीज है. वो अलग बात है कि हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से हमको करना चाहिए था, क्योंकि हमें हमारी शक्तियों का पता नहीं है. We don't know the powers that lies inherent in our lives. Now we are learning. Actually, human life is meant for creation. Create the life that you want to. That's what it is. तो आपको एक तरह से जब ये जिंदगी मिलती है ना, तो समझ लीजिए कि क्ले मिला है आपको. उस क्ले से आप सन बना लो, उस क्ले से आप कोई भी चीज, मतलब बच्चे बनाते हैं, कभी वो डोरेमोन उससे बना लेते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी स्टार का शेप आप उस क्ले से बना लो. सो लाइफ इज लाइक अ क्ले. मेक इट, शेप इट, रीशेप इट. अगर शेप पहले अच्छा नहीं बना, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, उसको रीशेप कर दो. ठीक है, उस हिसाब से बनाओ जैसे आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हो. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Morning plays a very important role in remodeling and reshaping our lives, is equal to reprogramming. Okay, so we all know that ये science हमको पता है that हमारे subconscious mind में it's like a memory chip, the storage house of so many lifetimes, है ना, पिछले 4 जन्म 5 जन्म पता नहीं कितने, वो उन सबकी memories stored है. दुखी मेमोरीज में इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत होती हैं, जो सैड वाली या अनप्लेजेंट मेमोरीज होती हैं, उसमें क्योंकि हमारे रिएक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, टीयर्स आते हैं, गुस्सा आता है, पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, रातों रातों को नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं. अच्छी चीजें हम ऐसी नहीं सोचते कभी भी. अच्छी चीजें 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा एंजॉय करके देन वी विल हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड वील फॉरगेट अबाउट इट. बुरी चीजों के कारण पूरी रात को भी नींद नहीं आती है. So all the negative things जो हमारे पिछले lifetimes में हुई हैं, they are stored in our subconscious mind.
तो इसलिए इस जन्म में भी आवर लाइफ लुक्स व्हाट इट इज लाइक. सो इफ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं रिलेशनशिप्स में, हो सकता है हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है जिस भी एरिया में, ठीक है, मे बी मनी का फ्लो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है. इट्स नॉट लाइक टैप खोल दिया और आराम से पानी आ रहा है, वैसा नहीं है. आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है पैसे के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, पार्टनर नहीं मिल रहा है. ये सब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी चिप में मेमोरी स्टोर्ड है, ठीक है, जिसको हमको रीप्रोग्राम करना है. अब हमें तो नहीं पता था हमने किसी का क्या बुरा किया था कि हमको कुछ और, मतलब किस तरह का स्ट्रगल है अभी इस लाइफ टाइम में, नहीं पता ना. तो लेकिन सबसे ब्यूटी सबकॉन्शियस माइंड की ये होती है कि जैसे ही आप नए थॉट्स और नए इमोशनल फीलिंग्स उसमें डालते हैं, पुरानी फीलिंग्स अपने आप कंट्रोल और डिलीट हो जाती हैं. So now we have been able to reprogram the mind. So the word reprogramming of the subconscious mind पे इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, ठीक है. तो उन सब का ही जूस मैं आपको बता रही हूँ. You know what is the crux? In a very layman's language I'm explaining to you. Morning is a time जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बहुत क्विक रीमॉडलिंग होगी. उस क्ले को, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप वो शेप और डिजायर, अपने डिजायर के साथ में वो वाली शेप दो जो आप आगे की जिंदगी में देखना चाहते हो. यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ एज वेरी हैप्पी, फन लविंग, हेल्दी एंड अ रिच पर्सन, ठीक है. ये सबकी डिजायर होती होगी, हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल, रिच पर्सन. सो अब हमको अब ये सोचना है कि जब हम ऐसे बन जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे. मॉर्निंग इज द टाइम जब आपने 6, 7, 8 घंटे की 5 आवर्स की स्लीप ले ली है. सो हमारी बॉडी में, वी नो दैट एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ एनर्जी, है ना. सो हमारी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है. 80 बिलियन न्यूरॉन्स, दैट्स साइंस. 80 बिलियन न्यूरॉन्स वायर एंड फायर करते हैं. तो रात को जब हम सोते हैं तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमने साइंस में इनका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, वो डेंड्राइट्स होते हैं ऊपर फ्लावर के शेप की तरह, उसके बाद वो एक्सॉन होता है, वो कवर्ड होता है माइलिन शीट से. ये हमने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है. जैसे एक पेड़ होता है, ऊपर वो खूब सारा वो, और नीचे फिर वो एक डंडी होती है, मतलब पेड़ की जो वो होती है मेन स्टेम, है ना. तो इस तरह से न्यूरॉन दिखता है. अब न्यूरॉन वायर एंड फायर का मतलब होता है दे नीड टू फायर एंड देन वायर. दो न्यूरॉन्स के बीच में, अब 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है. एवरीबडी हु इज फ्रॉम साइंस नो दैट इट इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है. सो उस साइनैप्स का रात को, मतलब पूरे दिन जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, शाम तक ह्यूमन बॉडी सुबह की जागी हुई है और बहुत एनर्जी इधर उधर की भी तो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, है ना. कभी ट्रैफिक मिला है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कहीं जाना है, लेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाना क्या बनाए, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड, रीजनिंग, परेशानी, ये सब दिन भर में आती रहती हैं, ठीक है. तो रात तक हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकली, बॉडी कहते हैं ना टायर्ड होने लग गई है या फटीग होने लग गई है, तो हमारी न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं हो रही है. मतलब वो जो साइनैप्स गैप होता है ना, उसके बीच कंडक्शन कहीं पे रुक जाता है. तो बहुत ज्यादा क्रिएशन का प्रोसेस पूरे दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम ऑलरेडी 4, 5, 6 घंटे की स्लीप ले चुके होते हैं, जिसमें दोबारा से रीवायर होता है हमारा पूरा फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. और सुबह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की फायरिंग बहुत आराम से होती है. And everything is about wiring and firing when we talk about the subconscious mind, ठीक है. तो हार्ट कोहेरेंस, आपका हार्ट भी सुबह उन सब पचड़ों में नहीं पड़ा होता है कि क्या खाना बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ऐसा करना है, अच्छा आज वहां जाना है, अच्छा आज तो उनके घर पे डिनर है, ओ आज हमारे घर पे कोई आ रहा है, अच्छा उसने मुझे ऐसे कह दिया. सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत रेस्टफुल स्टेट में होती है. तो उस वक्त हमारे न्यूरोलॉजिकल एनर्जी, दैट इज एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग, इमोशंस एंड एनर्जी, इज इक्वल टू हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है. दैट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, माइंड, हार्ट कोहेरेंस, ठीक है. तो ये हमारा सुबह, इसकी वायरिंग एंड फायरिंग 100% एफिशिएंसी के साथ होती है. तो इसलिए मॉर्निंग में अगर आप कोई थॉट्स
क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में तो बहुत जल्दी वो फॉर्म ले लेगा, है ना। थॉट्स तो फॉर्मलेसनेस मतलब एक हायर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी भी बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, है ना, कुछ भी, वाहिगुरु बोलते हैं, सबका मतलब तो एक ही है ना। वो फॉर्मलेस एनर्जी, वो डिवाइन पावर, वो हायर इंटेलिजेंस, सो उसके साथ आपका थॉट अलाइन होता है सुबह, और 100% न्यूरॉन्स आपके 80 बिलियन ऑफ देम दे विल स्टार्ट फायरिंग, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नए सिरे से पैटर्न्स बनने शुरू होते हैं। दैट मीन्स अगर वो आपके पिछले पता नहीं कितने जन्मों की negative energy or negative occurrence that may have happened because we are not aware of it, now we see that we have reprogrammed by giving a new thought. So in Neville Goddard's book, in Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, okay, we have studied one common thing, that your thoughts and feelings are God. आई होप हम सबको वो वाली लाइन याद है, मैं तो हुक्ड हो गई थी उस लाइन से, ठीक है। योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड, एंड व्हाट इज गॉड? द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। सो गॉड में वो पावर होती है टू क्रिएट समथिंग न्यू। सो वो किस तरह का थॉट आपका सुबह दिमाग में है, वो आपका फ्यूचर शेप कर रहा है। तो और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीमॉडलिंग हो रही है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन और डेटा चिप में थोड़े अजीब से डरावने से सीन थे, which is not something we would like to see in front of our life, right? We don't want to see all that in front of us. We don't know that what it was. We don't know. बचपन में रीमॉडलिंग बहुत ज्यादा होती है, 0 to 6 years मॉर्निंग, अब जब हम बहुत छोटे होते हैं। तो अब वो नेगेटिव एनर्जी क्योंकि स्टोर्ड है उसमें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में फीलिंग ज्यादा होती हैं, तो पता नहीं क्या क्या स्टोर्ड है। बट हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीमॉडल करेंगे, अब कर रहे हैं, ठीक है, बाय वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको हमारे वेदास के हिसाब से, एंड एम्ब्रोजिया आवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, बट अमृत वेला बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी है उसका मतलब ये होता है कि सुबह सनराइज के पहले के जो 1.5 घंटे होते हैं, कोलोकियली स्पीकिंग, जनरली, है ना, एग्जैक्टली तो मैंने आपको सेंड किया हुआ था पहले कि कितना होता है। सो बट सनराइज के जो पहले का टाइम होता है, उस वक्त एक्चुअली हमारी बॉडी बहुत रेस्टफुल होती है, हम नींद से उठे हुए होते हैं, हमारे सारे न्यूरॉन्स की वायरिंग फायरिंग बहुत इफेक्टिव होती है। हमारी उस वक्त जो एनर्जी होती है सुबह के टाइम, वो ब्रह्मांड की एनर्जी से मैच करती है। सो एनी डिजायर दैट वी फ्लोट, एंड इफ वी इमेजिन दैट हाउ डज इट लुक लाइक, and if we are in gratitude and we are counting little things in our life, that thank you so much that I have got a phone, thank you for my charging point where I charge my phone, thank you that I've got a fan in my room which is working so well, thank you that I have an AC, thank you that there's an electricity which is running all the electrical appliances and giving us such a beautiful light. Thank you so much for the beautiful kitchen that I have. Thank you for the refrigerator, which is keeping the food so fresh. Thank you to the gas pipeline, which is bringing an LPG into the gas. Thank you so much to the element of fire with which I, cook the food, make the chai, coffee, whatever. Thank you to the RO system for giving us clean drinking water. Thank you to all the taps and the valves which are there that make water so accessible. Thank you to the overhead tank, which stores the water and gives a ready-made water whenever I need it. Thank you that I've got a bathroom attached to my bedroom. Thank you that I have all the comforts and luxuries in the bathroom that makes life so easy and so luxurious. Thank you to all the doors and windows, that keep the house safe while at the same time accesses me to the outside world, right? Thank you to my entire wardrobe. I have such beautiful clothes to wear that make me look so good and gives me so much of comfort. Thank you so much to all my shoes, which are such a comfort wear while at the same time they look so stylish. Thank you so much to my entire makeup, that I can use to enhance my looks. Thank you to the comb and cream and shampoos and conditioners and all the toiletries
Thank you to the brush and the tongue cleaner and the toothpaste. Thank you to the washing machine, which is so easy to, like maintains hygiene, and it is so comfortable and makes me a luxurious, gives me a luxurious feeling. This is how we have to do our magic morning practice. Now our neurons are firing in a very different way, because जैसे ही हमने thank you बोला, gratitude की frequency बहुत high होती है, and it is in line with the cosmic energy. And now we will see that the cosmic energy is flowing through your life. अब आप जो बोलोगे सोचोगे सच होता जाएगा, क्योंकि आप alignment में आ गए हो, है ना? Like attracts like सुना है ना? Imagine आपने ब्रह्मांड को अपना फ्रेंड बना लिया है, मतलब आप उस लेवल तक आ गए हो लगातार concentrated gratitude कर करके. So the word gratitude, thank you, and the word love, not boyfriend girlfriend love, loving life, loving this moment, loving reading this, loving understanding the cosmic science or the universal truth is what we call it, है ना? So ये universal truth होता है, और जो morning में maximum होता है. So morning का time, that is sunrise के पहले का time, use करके आप अपने subconscious को reprogram करो, ठीक है? और विजुलाइजेशन करना है. बहुत पावरफुल टाइम होता है ये विजुलाइज करने का. इसमें आप जो विजुलाइज करोगे, यू आर ऑलरेडी इन सिंक विद द एनर्जी ऑफ द कॉस्मिक कॉस्मोस. सो उस वक्त अमृत वेला में जब आप विजुलाइजेशन करते हो, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी वो फॉर्म ले लेगा. फॉर्मलेस एनर्जी होती है हाई इंटेलिजेंस, लेकिन वो मैनिफेस्ट होती है फॉर्म के रूप में, है ना? जैसे अगर आपको पार्टनर चाहिए बहुत अच्छा, तो वो फॉर्मलेस एनर्जी है, हायर इंटेलिजेंस है, गॉड है, जो भी है ना. सो उसको आप टैप करोगे, उस एनर्जी को, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है, बट हमने बटन ऑन नहीं किया था क्योंकि हमें आता नहीं था, ठीक है? सो अब आपने बटन ऑन कर दिया है उसका, तो वो एनर्जी आपकी जिंदगी में फ्लो हो रही है, ठीक है? अब उसको यूज करके आप क्रिएट करो. आपको क्ले मिल गया है सुबह सुबह, और ये क्ले बहुत मोल्डेबल होता है सुबह, ठीक है? सो यूटिलाइज दैट टाइम टू राइट थिंग्स, स्क्रिप्टिंग करो, डेक्लेरेशन करो. डिवाइन डेक्लेरेशन बोलते हैं हम लोग, है ना? दैट थैंक यू यूनिवर्स कि मेरी जिंदगी में मुझे इतना प्यारा सा पार्टनर मिला है जो मुझे इतनी खुशियां देता है. He makes me, she makes me feel so loved every day, so understanding my partner is. मेरे मम्मी पापा को इतनी रिस्पेक्ट करता है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट करता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है. ये आप सुबह सुबह जब ब्रह्मांड की शक्तियां मैक्सिमम ऑपरेट हो रही हैं आपकी लाइफ में. क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि आपको बहुत अच्छा सा पार्टनर चाहिए जिंदगी में. सो you'll have to create it like this. सुबह डेक्लेरेशन, और उसी के बारे में सोचो, फील करो दैट you're sleeping right next to your partner, future partner. अभी तो आया नहीं है, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ऑलरेडी आ चुका है. और so you wake up, you give a kiss to that person on the forehead, you wake up and it feels so good, and like you're thanking God every day that thank you for giving me such a beautiful partner. ये हमको अभी करना पड़ेगा, जब अभी कुछ भी नहीं है तभी, फीलिंग के साथ में. आप देखना सुबह, जो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि 10,000 गुना ब्रह्मांड की शक्तियां सुबह ऑपरेट होती हैं. और जो आप बोलते हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज नहीं होती ना, सारे लोग सो रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं होती हैं. इसीलिए सारे बड़े बड़े मंदिरों में, हर जगह पे सुबह की आरती की सिग्निफिकेंस होती है ना? हम सब जब किसी भी मंदिर में जाते हैं, जब भी मैं अमृतसर जाती हूँ, तो मैं प्रभात फेरी के टाइम जरूर, वो पूरी सेरेमनी होती है ना? गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके आते हैं, और इतना ऐसे लगता है कि लाइफ कितनी बड़ी सेलिब्रेशन है. सो 3:30 बजे के आसपास उठ के, और like बहुत अच्छा लगता है. सो दैट, फिर व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, तो वहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर है. सो सब सिद्धि विनायक की बात करते हैं, बट अगेन बिकॉज आई एम एन अर्ली राइजर, सो वो 5:40 की उनकी सबसे पहले वाली आरती होती है. तो इतने अच्छे से लोग दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा वो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट अ चांस, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल इन सिद्धि विनायक टेम्पल, और बहुत लोग अपने अपने विशेस लेके आते हैं. तो
बहुत ज्यादा, कुछ लोग उल्टे चल के आते हैं, कुछ लोग नंगे पांव अपने घर से यहाँ तक पैदल चल के आते हैं, तो इस तरह की श्रद्धा होती है, ठीक है। बट 5:40 की आरती में आप जाओगे तो आपको आराम से बैठ के वो आरती देखने को मिलेगी और बड़ा मजा आएगा, बड़ी डिवाइन सी फीलिंग होती है। तो इस तरीके से इवन टू वॉच अ ब्यूटिफुल सनराइज इन द मॉर्निंग, इट हैज अ डिफरेंट पावर. Utilize that part. Just pray to the sunrise and to the sun in the morning and say, so I go to all the temples and everywhere only to say thank you, not to ask for something. जैसे थैंक यू बोल दिया, वो अपने आप आपको चप्पल फाड़ के देना शुरू कर देते हैं, वो मांगने की जरूरत नहीं होती है. कॉस्मिक पावर या वो गॉड है, हम उनको गॉड बोलते हैं. हमें लगता है कि उनको पता नहीं हमको जिंदगी में क्या चाहिए और हमारी जिंदगी में क्या गड़बड़ चल रहा है ना. तो ऐसे भिखारियों की तरह जाके मंदिर में ये दे दो तो मैं आके धागा खोल दूंगी. डोंट डू ऑल दैट. They are all high energy. They're operating within each and every cell. How do you think हमारे सेल में हमको पता नहीं है कितनी मिलियन रिएक्शंस एक मिनट में होते हैं. वो हायर इंटेलिजेंस ही तो कर रही है, जिनको हम गॉड बोलते हैं, वही तो ऑपरेटिंग इन आवर सिस्टम ऑलरेडी. ठीक है. सो वी डोंट हैव टू बेग फॉर एनीथिंग. गॉड नोज व्हाट वी वांट. Of course, if we want to say that, oh, I would love to have this, that, you know, मजा आ जाएगा अगर मेरी जिंदगी में ये हो जाए, बस वो आप कमांड दो बस. ठीक है. Seek God, don't beg. And that will start, you know, immediately universe gets into action to assemble situations, people, circumstances, जिसको telekinesis बोलते हैं. So telekinesis is different from telepathy, जो मैंने कल समझाया था. telepathy आप सिर्फ इंसानों को भेज सकते हो. जैसे अगर मुझे अभी किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है कि मेरा ये यू नो सो एंड सो पर्सन मेरा ये काम फटाफट कर दे, बहुत डिले हो रहा है, तो मुझे उसको फोन करके बोलने की जरूरत नहीं है. मैं बस अपनी आंखें बंद करूंगी सुबह सुबह और मैं ऐसे इमेजिन करूंगी उस पर्सन को मैंने बोला है कि कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी एंड थैंक यू इतने एफर्ट करने के लिए और मेरा काम आप कर सकते हो. यू हैव दैट पावर, सो कैन यू प्लीज डू दैट. उसी दिन आपका वो वाला काम हो जाएगा. न लड़ाई हुआ, न झगड़ा हुआ, न ये बोलना हुआ कि इतना टाइम हो गया है, मैंने इतनी पहले बोला था. वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. दैट्स टेलीपैथी. ठीक है. मेरे दिमाग की सोच उसके दिमाग तक चली जाएगी थ्रू द एथरल फोर्स. ईथर मीन्स एलिमेंट ऑफ स्पेस, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं. दूसरा वाला होता है इज टेलीकाइनेसिस. टेलीकाइनेसिस इज सिचुएशन, circumstances, things you will attract to yourself. Okay, like suppose you really love a certain perfume और आप उस perfume को बहुत वो देते हो energy, that wow इसकी smell, you know, you admire that perfume. You will see that somebody will come and give you a beautiful perfume as a gift in your life. Okay, that's called telekinesis. That means चीजों को भी आप मैटर, मतलब चीजें, आपकी गाड़ी, आपका ये, आपका वो सब भी मैटर हो रहे हैं. आपके क्लोथ्स, आपने सपोज कुछ देखा that you know like suppose कोई ड्रेस देखी अरमानी, आपको एक्सपेंसिव लग रही है कि नहीं 9,000 रुपए की है, पता नहीं मैं लूं नहीं लूं ये वो. बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग लैक कि मैं नहीं ले पा रही, क्योंकि वो 9,999 मतलब 9,999 की जनरली होती है. सो अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आई रियली लव इट, आई लव टू हैव इट. ठीक है. लैक मत सोचो, प्यार दो उसको कि बस ये मेरी जिंदगी में आ जाए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कितनी प्रिटी ड्रेस है, इसको पहन के मैं अच्छी लगूंगी. आप देखना कैसे वो आती है. दैट्स टेलीकाइनेसिस. सो ये पावर सुबह के टाइम बहुत पावरफुल होती है. और शुरू से हम अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त की बात करें. व्हाई डू यू थिंक वी डू दीज सेशंस एट 6 o'clock? there's a reason behind it. I wanted the sunrise to happen with this session so that everybody's life changes. I could have kept it 7 to 8. बहुत कन्वीनियंट होता कि सब लेट सो के उठते, ये सो के उठते. बट इसमें by default maybe I have forced you to wake up early, है ना? Because of the reason, because with that desire, intention that your life changes. And life changes very fast when you wake up in Amrit Vela, Brahm Muhurat. That we need to do. देखो अभी कितना beautiful sunrise मुझे अपने लेफ्ट पे नजर आ रहा है. सनराइज की पावर ही अलग होती है. सूर्य नमस्कार जो पहले करते थे, ठीक है, वो सब इसीलिए वो सुबह के टाइम ही करते थे. सूर्य नमस्कार मीन्स राइजिंग सन को थैंक यू बोलना. सो हम अपने तरीके से ग्रैटिट्यूड पढ़ के और वो सब करके थैंक यू बोल रहे हैं. और अमृत वेला में जब मैक्सिमम एनर्जी होती है तब हम ग्रैटिट्यूड के वर्ल्ड में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड एंड लव के वर्ल्ड में. उस वक्त कुछ भी नेगेटिव, क्योंकि वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा. मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा होती है.
एंड 10,000 गुना आपकी पावर ज्यादा होती है। तो सोचो अगर आप नेगेटिव सोचते तो कितनी जल्दी वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सुबह का टाइम आप बिल्कुल लाइक सीरीन, काम, मेडिटेट, राइट, ग्रैटिट्यूड, डिक्लेरेशन करो, स्क्रिप्ट करो अपनी जिंदगी को, अच्छी अच्छी चीजें करो, अच्छा बोलो, अच्छी चीजें सुनो, इसमें बिताओ। और इसीलिए रॉबिन शर्मा ने किताब लिखी है ना, द 5 AM क्लब। तो 5 AM क्लब मतलब उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि शुरू के 3 घंटा आपके कैसे हैं, ये आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। तो उनके लिए वो 3 आवर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 1 घंटे को 20 मिनट्स में डिवाइड किया है, और वो वैसे ही किया है जैसे हम करते हैं। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज भी है लेकिन 20 मिनट में। तो एक्सरसाइज जरूर करो, सेशन के पहले, सेशन के बाद, चाहे आप थोड़ी स्ट्रेचिंग करो। ठीक है, अगर नहीं आप वॉक करने जाते और आपका काम, जैसे ऑल द स्कूल टीचर्स हुआ देयर, दे स्टार्ट द डे प्री अर्ली. Okay, so for them it would be very very hard to actually exercise in the morning, but they can stretch in the morning. They can do Surya Namaskar at 5 o'clock or whatever time they wake up. They can jump and skip. That's what I do sometimes when I don't have time to go out. So I do my 1,000 skips inside only. मैंने decathlon से एक rope खरीद रखी है, so I skip that rope sometimes when and then I do my stretches. So बस वही workout होता है, वो भी बहुत powerful workout होता है। तो अपने तरीके से तो रॉबिन शर्मा ने अगर बोला है कि ये भी करना सुबह के टाइम जरूरी है, तो जरूरी है। और उन्होंने हर चीज का लॉजिक दिया है, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपका BDNF रिलीज होता है, उसे ब्रेन डिराइव न्यूरोटॉपिक फैक्टर, जो आपके न्यूरॉन्स को, आपकी इंटेलिजेंस को हमेशा पीक पे रखेगा। ठीक है, और आपको बहुत क्रिएटिव एनर्जीज फ्लो होंगी आपकी जिंदगी में। तो उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए। BDNF का सिर्फ ये नहीं होता है, मतलब साइंटिफिकली जो मैंने फिटनेस पे जो किताबें लिखी हुई हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे, तो उसमें मैंने BDNF को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बट दिस इज हाउ इट इज लाइक, तो उन्होंने वो भी इंक्लूड किया हुआ है कि शुरू के पहले के जो आपके 3 घंटे होते हैं, उसमें आपको बॉडी को मूव करना जरूरी है, एंड ऐसा मूव करना जिसमें दिल की धड़कन तेज हो, योर हार्ट बीट शुड एस्केलेट, then you will see that BDNF release from the brain and it will start synthesizing new neurons. नॉर्मली कहते हैं ना, उम्र के चलते चलते आपका दिमाग की शक्तियां कम होने लग जाती हैं, नहीं, BDNF ऐसे नहीं होने देता। ठीक है, BDNF नए नए न्यूरॉन्स को बनाता रहेगा टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। सो इवन इफ यूर 85 ईयर ओल्ड, BDNF रिलीज करता रहेगा नए न्यूरॉन्स। तो कभी दिमाग का तेज कम नहीं होगा, मेमोरी कम नहीं होगी। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। So this is the power of the morning that we have to start applying into our lives if we want a beautiful life. And all of us want a beautiful life. Who doesn't? All of us. So your creative energies are more, and we are born to create life. Okay, this is what Abraham Hicks has said in all the books also. Dr. Wayne Dyer, Law of Success किताब नाम है, Dr. Wayne Dyer, बहुत अच्छे से उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ये समझाया हुआ है। सो अब हम अपनी जिंदगी को क्रिएट करना शुरू करेंगे, क्रिएशन का प्रोसेस एक्टिवेट करेंगे, जो हमारा राइट ब्रेन का काम होता है, जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि हम अपने पचड़ों में पड़े रहते हैं। ठीक है, ये करना है, वो करना है, उसने ऐसे बोल दिया, ये बा 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 नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है जिंदगी में, आप क्रिएट करो। ठीक है, आप सोचो वो थॉट इज द सीड, थॉट्स आर गॉड। ओके, वो सीड डाल दिया आपने, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी सोना पड़ेगा। मैं हमेशा ये नहीं बोलती कि सुबह जल्दी उठो, मैं कहती हूँ जल्दी सोने पे। वर्क हमको सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं करना पड़ता है, वर्क हमको रात को टाइम से सोने के लिए करना पड़ता है। देयर इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, विच इज नॉट अलाउिंग अस टू वेक अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम। ओके, बट जैसे ही आप सुबह उठना शुरू करोगे, आप देखना आपको 10 बजे ऐसी गहरी नींद आ जाएगी दैट यू विल थिंक दैट ये क्या हो गया, है ना। एंड देन बेंजामिन फ्रैंकलिन की पोएम तो शुरू से हमको याद ही है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बहुत साइंटिफिकली डिकोड करके इस पोएम पे मैं किताब लिख सकती हूँ, साइंटिफिकली पढ़ी हम सब ने, फिर हमने अपने बच्चों को पढ़ाई है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। सो अर्ली टू बेड पहली चीज है, उसके बाद आता है अर्ली टू राइज। सो उसी को हम कोडिंग कर लें अपनी लाइफ में, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हैं। अगर 12 बजे सोते हो तो 11:15 का अलार्म लगा लो कि भाई जी सोने का टाइम आ गया है, 11:15 का अलार्म बज गया है, 11:15। सो इफ यू स्लीपिंग आफ्टर 12, 11:15 नाउ विल बिकम योर टाइम टू गो टू बेड। ठीक है, 1-2 दिन टॉस एंड टर्न करोगे, डजंट मैटर,
उसके बाद उस 11:15 को 10:30, देखो ऑर्गेनाइज अपने आप को करना पड़ता है, मैंने भी तो किया ही है ना, अपने आप को वैसे ही ऑर्गेनाइज किया है, हर चीज में आपको देना पड़ता है ना। जैसे कल सुबह का सेशन हमारा था, सो आई रियली वांटेड टू टेक दैट सेशन, सो आई थॉट दैट, सो आई एम फ्लाइंग टुडे इन लेटर इन द डे टू पुणे फॉर अ डे, फ्रॉम देयर आई एम मूविंग टू मुंबई, सो वहीं से मैं चली जाऊंगी, सो आई हैव टेकन एन इवनिंग फ्लाइट, आई हैव नॉट टेकन, आई कुड हैव गॉन टुमारो मॉर्निंग आल्सो, नो, सो बट देन अपने अपने लाइफ में मैन्यूवरिंग, प्रियोरिटीज ये सब करनी पड़ती है, और जिस हिसाब से आपकी प्रियोरिटीज होती है उसी हिसाब से आपका लाइफ का आउटकम होता है, ठीक है, ये बहुत बहुत क्लियर है। सो अब आप देखो, प्रियोरिटीज थोड़ी थोड़ी सी अपनी लाइफ को सॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी काम खत्म करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपके बच्चों को भी लेट सोने की आदत पड़ जाएगी। मेरे बच्चों को शुरू से 10-11 बजे सोने की आदत है, क्योंकि हम जल्दी सो जाते हैं। सो अपने आप वो लाइफ का सिस्टम चेंज होता जाएगा, बट डू दैट। सो मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस इज छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है, ये हमारी जिंदगी डिसाइड कर रहा है ना। तो इसलिए अब आज अभी तो ये चल रहा है मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस वाइज, सुबह ये शुरू हुआ था जब से हम उठे थे, तो सुबह उठते ही नीचे जैसे पैर रखा, थैंक यू, बाथरूम तक गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के, उसके बाद वहां पे यू यूज द पॉट और वट एवर, मे बी यू वॉन्टेड टू पी और समथिंग, thank you to the pot, thank you to the flush, then you brush your teeth, thank you to the brush, thank you. So everything that you're seeing, touching and using in the morning, उन सबके लिए अभी थैंक यू चलता रहेगा 10-11 बजे तक, जब तक आप नहा धोके तैयार नहीं हो जाओगे तब तक, ठीक है। और अगर नहीं भी नहाए हो, रौंडाबा ने बोल दिया है कि अगर आप नहीं भी 10-11 बजे नहाते हो, बिकॉज संडे का दिन है, सब लोग थोड़ा कंप्लेसेंसी होती है हमारी लाइफ में, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट तब तक 10-11 बजे तक, जब तक मॉर्निंग का टाइम रहता है, जब तक आप गुड मॉर्निंग लोगों को बोलते हो, ठीक है, अगर 11 बजे भी आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो 11 बजे तक एक्सटेंड करो, जब तक आपकी गुड मॉर्निंग चल रही है तब तक आपको आज हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है। अभी जब ब्रेकफास्ट बनेगा, आएगा, खाओगे पियोगे, चाय कॉफी ग्लास चम्मच, हर चीज के लिए थैंक यू करना होगा, कपड़ों के लिए, वार्डरोब के लिए, ये वो सब कुछ, क्लोजेट के लिए, स्पेस के लिए जो क्लोजेट है उसमें, राइजिंग सन के लिए, पेड़ पौधों के लिए जिनसे सुबह सुबह इतनी स्वच्छ हवा मिलती है, बहुत ही प्योर हवा मिलती है ना, उन सब चीजों के लिए थैंक यू। यही है बस आज की प्रैक्टिस। सुबह काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, जो 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं फिर उनको रीरीड करना है, तो आज मैंने सारी मैजिक मॉर्निंग वाली लिखी है, that I am so grateful to electricity, I am so grateful to all my utensils in the kitchen that helps me to cook, store and eat, isn't it, cook, store and eat food. So then हर वैसे, so 10 की 10 आज उसी के लिए मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिसेस लिखी थी मैंने, मतलब उसमें जो 10 काउंट माय ब्लेसिंग्स होते हैं, मैंने कहा इसी तरह से थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हो जाएगा, मुझे यूनिवर्स को खुश करना बड़ा मजा आता है कभी भी ऐसा काम करके, है ना वो हमारे लिए इतना करते हैं। फिर ये उसके बाद मैजिक मॉर्निंग, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, पत्थर लेके पूरे दिन को स्कैन करो, देखो क्या क्या हुआ है, और फिर बेस्ट चीज निकाल के फिर आप उसको थैंक यू बोल के सो जाओ, ठीक है। उसके बाद जो एफर्मेशन आपको करनी है वो आप करो, आपको ये करनी है, वेल्थ हेल्थ एंड सक्सेस इज माइन नाउ, इट्स अ वेरी गुड एफर्मेशन टू डू जस्ट बिफोर स्लीपिंग, इसको बोल बोल के सो जाओ, सबकॉन्शियस में सीट चला जाएगा, और सुबह जब उठोगे तो आपकी मैजिक मॉर्निंग और भी ज्यादा मैजिकल हो जाएगी। So that's how it is, miracle हो जाएगी, मैजिक मॉर्निंग विल बिकम मिरेकल, क्योंकि रात में आप जो सीड डाल के सोए थे वो पूरी रात ब्रू हुआ, उसने खूब प्रोपोगेट किया दिमाग में, और सुबह सुबह जब आप उठोगे आपको एक अलग एनर्जी फील मिलेगा। So that's how it is like. So this is how our days are. So now we go to the other book, which is Creative Visualization by Shakti Gawain. और उसमें हम आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं। आइडियल स्टेट वही जो मैंने आपको अभी भी बताया था मैजिक बुक में, मैजिक मॉर्निंग की सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम अपना आइडियल स्टेट देखेंगे, दैट अगर बहुत सक्सेस मिलेगी तो उसका मायने क्या होते हैं, क्या क्या करोगे, कैसे रहोगे, घर कैसा दिखेगा, रहन सहन कैसा होगा, how will you know what restaurants will you go to, what you will have a luxurious car, when you become a millionaire, how will you look like, millionaire तो बनोगे ही बनोगे, ठीक है। इसीलिए तो मैं सारा ये पूरा जो एफर्ट है
ये सब इसीलिए है दैट आपको हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट बनना है और बनना पड़ेगा. दिस इज माय गुरु दक्षिणा. अगर आप नहीं बनोगे तो वो मेरा फेलियर होता है. ठीक है, तो ये तो बनना ही पड़ेगा, ये चॉइस नहीं है. मेरे एफर्मेशन गलत नहीं हो सकते कि आप बहुत खुशियों वाली जिंदगी एंजॉय करोगे, जिसमें लगेगा कि ओ माय गॉड. So that kind of life, that wow, that you're standing on the cliff and you're just raising your hands and you're saying, wow, this is what I wanted. This is the kind of life. कल मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी तो उनको यही बोल रही थी कि मेरी लाइफ ना ऐसे सपने हैं. लोग सपना देखते हैं ना, जैसे सपने में कैसी जिंदगी होनी चाहिए, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि आप ऐसे दिखो, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे करो, आपका वर्क कैसा है, आपके दोस्त ऐसे हैं, आपके फैमिली ऐसे हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं, वो सपनों वाली जिंदगी. I'm living this is my dream job. So anything she was saying that you don't get exhausted, I said, oh, not at all. Like this is so beautiful. What more can one ask for? Complain करने की भी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है. मतलब वो मेरी शायद पूरी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी अगर if I start seeing the negatives. But who cares? I mean, I didn't want to turn and look at it at all. It doesn't exist in my life, in my field. Okay, so that's how we have to be like. So enjoy your life and let's go create that ideal scene. आप फ्यूचर का सीन कैसे देखना चाहते हो? मैंने एक पार्टनर वाला सीन बता दिया था आपको, वैसे ही सक्सेस वाला सीन. अब सक्सेस सबकी अलग अलग है, आपका आइडियल सीन क्या है? ठीक है, तो उस तरह से आपके ट्रैवल गोल्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के. सोचो, ज्यादा सोचो इसके बारे में. जितना सोचोगे उतना जल्दी मैग्नेटाइज करोगे अपनी तरफ. तो ये आइडियल सीन को विजुअलाइजेशन के थ्रू शक्ति का बहन ने बताया, जो हमने कल शुरू किया था. अब हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं. तन्वी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम कीप योर आइडियल सीन इन योर नोटबुक. Hi, good morning, ma'am. Good morning, Anne. Keep your ideal scene in your notebook, in your desk, near your bed, or hang it on your wall. Read it often and make appropriate changes when necessary. Bring it to mind during your meditation periods. One word of warning. If you put it away in a drawer and forget about it, you are very likely to find one day that it has manifested anyhow, without your consciously putting any energy into it at all. I have often the things I had completely forgotten. नहीं आ रही है. हाँ, आवाज चली गई थी. तन्वी, you'll have to read it again from I have often looked back. इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हम सबकी जिंदगी का. क्रिएशन का प्रोसेस है ये हमारी जिंदगी का. प्लीज रीड इट अगेन तन्वी, प्लीज. I have often looked back through my old goals, ideal scenes, and treasure maps, surprised to find that things I had completely forgotten about had magically come into being in my life, almost exactly as I had originally pictured them. Okay, one sec. We'll just run through it. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बोला था अभी स्क्रिप्टिंग के बारे में, कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपनी आइडियल जिंदगी की स्क्रिप्टिंग करो. जो भी चीज आपको अपना अगर आपको, इट जस्ट कुड बी नेक्स्ट 6 months. ओके, इट डजंट हैव टू बी लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल. It just could be next 6 months में what all things and how do you see your life as. ठीक है, उसकी आपने स्क्रिप्टिंग कर ली. अब उसको शक्ति का बहन बोल रही हैं कि उसको आप नोटबुक में रखो, जो कहीं पे भी, मतलब आप अपने बेड के पास रख लो, आप हैंग ऑन द वॉल तो नोटबुक को कैसे ही करेंगे. ठीक है, लेकिन रीड इट ऑफन. अगर आप उसको रीड करोगे और अगर आपको लगता है कि नहीं 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 ऐसा वाला नहीं, मुझे ऐसे ये वाली चीज चाहिए होगी, नहीं 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 मेरा 2 कमरे के घर में नहीं होगा. सपोज आपने ये उसमें लिखा था दैट यू हैव बीन एबल टू परचेज अ ब्यूटीफुल न्यू हाउस विच इज 2 BHK इन व्हाटएवर सिटी, से मुंबई, है ना. तो अब आपको लग रहा है नहीं 2 कमरे में कैसे होगा, मम्मा पापा भी तो आते रहते हैं, तो फिर एक बच्चों का एक और रूम चाहिए, तो आप उसको चेंज कर दो, है ना. चेंज करने में कोई वो नहीं है. लाइफ की कांस्टेंट एक्सपेंशन होती रहती है और होनी भी चाहिए.
है ना, होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 15 साल पहले गोल था वही आज रहे। हम लोग तो ग्रो किए, तो उसको चेंज करो, ऐड ऑन करो, एडिट करो, आपको जो करना है मॉडिफाई करो। तो इस तरह से, लेकिन अपना गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, एंड ब्रिंग इट टू माइंड ड्यूरिंग योर मेडिटेशन पीरियड, है ना। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, अब लिख लिया स्क्रिप्टिंग कर ली हमने उसको बहुत अच्छे से, सुबह सुबह उठ के एक दिन बहुत अच्छे जोन में रह के, फिर उसके बाद रादर आई वुड एडवाइस यू कि जब भी स्क्रिप्टिंग करो उसके पहले गहरी लंबी सांसें लेके, मतलब गेट इनटू दैट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना। क्रिएशन मोड तभी होता है जब आपकी सांसें नॉर्मल हो। तो कोई बात नहीं, आप सुबह भी उठे हो ना, तो थोड़ा सा इजी आराम से बैठो, अपनी पूरी बॉडी को काम एंड रिलैक्स करो। और जो रिलैक्सेशन मोड, जो रिलैक्सेशन नर्वस सिस्टम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब पूरी बॉडी का एक एक नर्व आपका रिलैक्स्ड है, आंखें कोमलता से बंद है। ऐसा नहीं है कि बहुत व्हेन यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग उस टाइम ऐसे नहीं कि स्ट्रेस आ रहा है, आंखें ऐसे ऐसे, सिर पे रिंकल्स आ रहे हैं, बंद करने, ऐसे नहीं। स्ट्रेस, आराम से बैठो और फिर आप अपनी नोटबुक उठाओ और उसमें अपनी स्क्रिप्ट लिखो कि अगले 6 महीने में यू कैन सेगमेंट है, जैसे इन्होंने बताया था ना शक्ति का बहन ने, सेगमेंट कर लो। पैसे का एरिया, रिलेशनशिप का एरिया, हेल्थ का एरिया, या जो भी आपकी इस वक्त की प्रायोरिटी है, तो उसको लिख लिया। अब आप उसको रीड करते रहो कभी भी। आई वुड एडवाइस यू कि आप सुबह सुबह रीड करो। वैसे भी हमारा डे 13 से विजुअलाइजेशन जोर शोर से शुरू हो जाएगा मैजिक बुक में, जिसमें 13 पे हमने जो 10 ड्रीम गोल्स लिखे हैं अपने, उसको हम रिवाइज करेंगे। सोचो, अभी 1-2 दिन है हमारे पास सोचने के लिए। आज तो हमने चैप्टर नंबर 10 किया है मैजिक बुक में, वो 11 किया है, वो 13 पे आएगा। ठीक है, वो 13 पे आएगा, तो 13 मतलब डे आफ्टर टुमारो आएगा। तब तक सोच लो कि लाइफ में प्रिसाइजली क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और वो सब। एंड देन 13 पे हम इसको रिफ्रेम करेंगे। उसके बाद 10 दिन हम पावरफुल विजुअलाइजेशन करेंगे उसका, क्योंकि रोज हम उसी पे काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे रोड ब्लॉक्स थे जिसके कारण वो ड्रीम्स हम तक नहीं आ रहे थे, वो भी रिमूव करेंगे। ठीक है, बाय जैसे हेल्थ का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको भी रिमूव करेंगे। कहीं पे रिलेशनशिप में कांटा चुभा हुआ है जो हमको ग्रो नहीं होने दे रहा, इट इज अ रोड ब्लॉक इन आर दिस थिंग, इन प्रोग्रेशन ऑफ आर ब्यूटिफुल लाइफ, सो उसको हम हटाएंगे। तो उस पे अब 13 to 22 हम बस अपनी जिंदगी पे वर्क करेंगे, अपने गोल पे, अपने ड्रीम्स पे, डिजायर्स पे और अपने फ्यूचर पे। ठीक है, तो वो वैसे भी हमको करना ही है, बट स्क्रिप्टिंग मैंने आपको हमेशा बोला है कि करते रहा करो। फुल मून पे बहुत पावरफुल होता है स्क्रिप्टिंग होना, जब मून राइज हो जाता है तब, उस वक्त स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग सुबह अमृत वेला में अगर आप करोगी तो उसमें भी बहुत पावरफुल होती है। हम सब लोगों ने अमृत वेला में लिख लिख के अपनी जिंदगी बदल दी है। मतलब जिस तरह से मेरी जिंदगी में भी एस्केलेशन हुआ है, वो सब स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, ग्रैटिट्यूड फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, चाहे किसी ने मेरे लिए कुछ भी करा हो पास्ट में, कुछ भी, नो मैटर हाउ, अगर किसी ने इनअप्रोप्रिएटली मुझे टच भी किया है पास में बचपन में, ठीक है, ऐसा भी इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, उनके लिए भी मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हील नहीं कर पा रहे हो जिस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, ठीक है, आप करो, उसको करना पड़ेगा, है ना। बिकॉज वो सब करने के बाद ही मेरी लाइफ में बहुत मेजर डिफरेंस आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमको, नो मैटर हाउ पेनफुल द past experience must have been, to go forward in life, you will have to forgive and forget and forgive and bless the person who has messed up your life in the past. Because I've received so many messages in the past, because I may not have replied to all of them, but रिलेशनशिप का जो कांटा चुभा हुआ है ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो वो हमको करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी है, ठीक है यार, जो होता है सबके साथ थोड़ी अच्छा होता है बुरा। ये लोग, इनको रॉन्डा बर्न बोलती है ना, ये पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स होते हैं हमारी जिंदगी में, थ्रस्ट होते हैं टू ग्रो इन लाइफ। हैड दैट नॉट बीन there in our life, we wouldn't have moved forward. Okay, so it is perfectly all right for these negative people who we think are negative to come into our life, and they may have given us very bad experiences. Yeah, but then we have to let go. There's no option. Okay, we have to let go of them. We have to forgive them, and we have to bless them.
अगर नाम लेके आप बोलो आई फॉरगिव दैट पर्सन एंड रिलीज, सो हमने पिछले चैप्टर में किया था ना मेडिटेशन ऑफ लेट गो एंड फॉरगिव, फॉरगिवनेस मेडिटेशन आप करो और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लग जाएगा कि आपने उनको माफ कर दिया है एंड यू आर सो मच एट पीस नाउ एंड रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द ब्यूटिफुल न्यू फ्यूचर. ओके, दैट इज हाउ इट इज लाइक. सो वो जब तक नहीं करेंगे ना तब तक ये हमारी ड्रीम्स एंड डिजायर्स नहीं आंसर हो रहे. इसीलिए मैंने वो पिक किया है बिकॉज सो मेनी ऑफ अस हैव सफर्ड एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स इन द पास्ट व्हिच इज नॉट रियली अलाउड अस टू ब्रेक फ्री टोटली. ओके, बट देन वी हैव नो चॉइस एंड इट्स ओके. बहुत सारे सफरिंग लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को दुख दिया है, अभी भी है. उनको हमारी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमको उनको नेगेटिवली नहीं सोचना है. वो और ज्यादा उन लोगों के साथ परेशानियां कर रहे होंगे जहां पे भी वो आज हैं. फिर ये हम नहीं चाहते ना. ठीक है, हमारे साथ तो किया ही किया, बट हम तो मूव फॉरवर्ड हो गए. हमारी जिंदगी में इतने अच्छे मेंटोर्स एंड बुक्स एंड ये सब टीचिंग्स आ गए. हमारा तो मतलब हमारी वो है ना अपनी नाव निकल पड़ी टाइप्स. हमारा तो हो गया है, बट देन उन लोगों को अच्छी एनर्जी दो एंड मूव अहेड इन लाइफ. That is the only way. Be extremely progressive and focused and don't derail from the road we are walking on, which is very, very important. ठीक है. और इसमें one word of warning लिखा है. ये actually warning है नहीं, ये बहुत ही cute warning है कि अगर आपने अपने goals, dream, desire जो भी आपने लिख के ड्रॉर में रख के आप भूल भी गए ना, तो आप देखना कि जब आपको वो एक दिन मिलेगा, मे बी जब आप सफाइयां कर रहे होगे अपनी घर की, तो आपको वो मिलेंगी एंड आपको लगेगा कि वाओ, ये तो मैंने वैसे ही मैनिफेस्ट कर लिया जैसे मैंने लिखा था. जो मैंने आपको बताया था, मैंने 10 गोल्स 2019 में लिखे थे, उसको मैंने रख दिया था ड्रॉर में. मुझे नहीं पता था, मतलब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने लिखे, क्योंकि उसके बाद कोविड शोविड शुरू हो गया था, वो हो गया था. इमेजिन इन टुडे, मतलब नॉट इन टुडे, मई में मैंने देखा कि मेरे वो 10 की 10 ड्रीम्स पूरे हो गए थे. मैंने उसमें लिखा था मुझे घर की रेनोवेशन करानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस कंट्री जाना है, मुझे काले रंग की गाड़ी खरीदनी है, दूसरी वो सब. while at the same time I want to keep my old car, ये भी लिखा हुआ था उसमें. I'm keeping my previous car but I'm also buying another black car. और मैं पूरे टाइम रेड के चक्कर में थी, बट गाड़ी मेरे पास ब्लैक ही आई. तो वो मैंने लिखा हुआ था तब. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आप लाइकली देखोगे कि आप वो रख के भूल भी गए हो ना. जैक कैनफील्ड का सीक्रेट मूवी में देखा ना, अगर सीक्रेट मूवी देखी है तो जैक कैनफील्ड ने बहुत साल पहले उनको बड़ा सुंदर एक घर, मैंशन, ड्राइव इन ड्राइव आउट वाला नजर आया था. तो उन्होंने उस मैगजीन से काट के पता नहीं कहाँ रख दिया. 5 साल वो मतलब नजर ही नहीं आया ना, उनको याद था कि मैंने वो कट करके रख दिया था. बट उन्होंने बहुत लव दिया था जब वो काट रहे थे. काटने का एक्ट ही ये होता है कि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं काट के अपने पास रख रहा हूँ. उन्होंने ये किया. उसके बाद 5 साल तक एक दिन उनका बेटा बैठा हुआ था एक कार्टन पे. उस कार्टन में, क्योंकि उन्होंने घर तो शिफ्ट कर लिया था, बट वो कार्टन अनओपनड ही रह गया था उनके ऑफिस के एक उसमें एटिक में. तो वो कार्टन उन्होंने जब खोला तो उन्होंने देखा कि वो जो घर उन्होंने कट आउट किया था, आज की तारीख में वो एग्जैक्टली वैसे घर में रहते हैं. ठीक है, और वो उन्होंने पहले ही परचेज कर लिया था. दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड गिविंग लव टू समथिंग. तो इस तरह से अगर आप लिखे भूल भी जाते हो तब भी वो पूरे होते हैं, है ना. ये इसमें लिखा हुआ है ना, I've often looked to the old goals, ideal scene, treasure map and surprised to find that. treasure map के बारे में अगर हमको और जानना है तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम वही है. और वो सब जैसे ओरिजिनली आप पिक्चर करते हो, विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है, उससे फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स बहुत फास्ट होते हैं. तो इसलिए विजुअलाइज करना इज वेरी वेरी गुड. सो तन्वी, आप कल भी पढ़ सकते हो प्लीज. आज हमने कम पढ़ा है, लेकिन ये सब प्रैक्टिसेस करना ये वाली किताब में, ये बहुत मतलब इट्स अ बिग थिंग टू इवन फॉलो. लाइक जस्ट आज हमने क्या पढ़ा है इस वाली किताब में कि स्क्रिप्टिंग करो. ठीक है, दूसरा पढ़ा है कि उसको निकाल के रोज पढ़ो, फिर उसको विजुअलाइज करो. ठीक है, और उसको अपने आजू बाजू रखो. अगर यही प्रैक्टिस हम कर लेंगे ना, तो we will see a monumental change in our life. This is how powerful and effective this is. So thank you Tanvi. Will not be able to read more. treasure map हम कल पढ़ेंगे. और आप I would expect you to read again please. ठीक है. So you can you read the magic book sometime tomorrow, day after. जब तक ये एडवांस बुकिंग हो सकती है, हो चाहिए थे तब तक नहीं, जब भी नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है आप प्लीज पढ़ना. I would love you to read, है ना. Sure, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you.